हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड विद सनी। आइए आज के इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि कल हमने 11 फरवरी को क्या डिस्कशन किया था 12 फरवरी की ट्रेड के लिए। आइए चलते हैं सीधा चार्ट पर। हमारा डिस्कशन क्या था। ये है निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। हमने अपने डिस्कशन में क्या कहा था, ये नो ट्रेडिंग जोन था। आपको इस जोन में ट्रेड नहीं करना था। अपर पोर्शन था 23,100 और लोअर पोर्शन था 23,000 का। इनफैक्ट मैंने कहा था कि 22,990 के नीचे ही आप शॉर्ट के बारे में सोचिएगा। देखिए मार्केट जो खुली वो अपर रेंज पर खुली जाकर, दैट इज 23,100, और वहीं से ही 15 मिनट्स की कैंडल आप नोटिस करिएगा, उसने हमारे इस प्राइस को तोड़ा। अब वैसे तो यहाँ पर बन जाता है कि हम नीचे का ट्रेड ले लें, लेकिन मैं आपसे बहुत बार बोलता हूँ कि 15 मिनट्स की कैंडल का वेट किया करें, उसके बाद ही कोई ट्रेड लें। देखिए इसके बाद यहाँ पर जैसे प्राइस इसके नीचे जाता है तो आपका यहाँ पर एंट्री होगी और पहला टारगेट होगा 22,940 हमारा पहला टारगेट था, और 22,800 हमारा सेकेंड टारगेट था। देखिएगा ये जो आज का मोमेंटम जो मार्केट ने दिया है उसमें मैं आपको दो चीज़ें और दिखाना चाहूँगा। एक बार देखिए ज़रा, ये डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट पर देखिए आज निफ्टी ने डबल बॉटम बनाया है, और डबल बॉटम का मतलब आप समझते हैं ना। डबल बॉटम जब बनता है वो भी बड़े टाइम फ्रेम पर, तो इसका इम्पैक्ट कुछ और ही होता है। तो अब चांसेस बहुत ज़्यादा हैं मार्केट के अपसाइड आने के। रीजंस काफ़ी सारे इसके साथ कनेक्टेड हैं। मैंने कल भी आपको बोला था कि ये जो फॉल है शायद इसमें रुकावट तभी आएगी जब हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी अमेरिका जाएंगे और वहाँ से ट्रम्प से मुलाकात होगी, उसके बाद ही कुछ बात बन सकती है। हालांकि अभी वो गए हैं, बात हुई नहीं है। 12 और 13 जनवरी का उनका एजेंडा है कि वहाँ पर जाकर वो बात करेंगे। क्या डिस्कशन आता है ये तो नहीं पता, लेकिन 3 मुद्दों पर ज़रूर बात होगी। पहला इमिग्रेशन का था, सेकंड आपका यही ट्रेड वॉर जो चल रहा है, टैरिफ वॉर जो चल रहा है फिलहाल आजकल काफ़ी जगह पर ये सुनने में आ रहा है, और तीसरा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन 3 बातों पर ज़रूर वहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्कशन होगा और मार्केट उस इवेंट को भुनाने की ज़रूर कोशिश करेगी। और जिस तरह से आज ये डबल बॉटम बनाकर ऊपर एक शार्प रिकवरी दी है, उससे लगभग ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ तो है। एनी हाउ कल का डिस्कशन कर लेते हैं कि कल क्या मोमेंटम हो सकते हैं, या कल के लेवल्स, कल के निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं। देखिए ये जो नो ट्रेडिंग जोन है, ये आपका यहाँ पर आपके पास नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, दैट इज दिस वन। वैसे तो मार्केट अगर 23,100 के ऊपर निकलती है तो ही आपका ट्रेड बनता है, लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो फिर मैं आपसे कहूँगा अगर 23,060 के लेवल को तोड़कर ये ऊपर की तरफ चलती है तो फिर आपके पास पहला टारगेट होगा 23,150, सेकंड टारगेट आपके पास आएगा 23,225 का। ध्यान रखिएगा 25 पर बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ से रिजेक्शन मार जाए। दूसरी वन मोर थिंग ये भी ध्यान रखिएगा, कल एक्सपायरी है तो कल एक बड़ा मोमेंटम मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। आज जिस तरह से निफ्टी ने अपने आप को डाउनफॉल से एक शार्प रिकवरी दी और बहुत अच्छा रिकवरी दिया और अपने आप को ऑलमोस्ट न्यूट्रल पर ले जाकर बंद किया है। डाउन साइड के ट्रेड के बारे में और बात कर लेते हैं। डाउन साइड की ट्रेड आपको तभी लेनी है जब प्राइस आपका 22,980 के नीचे जाता है, तो ही आप डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, और पहला टारगेट होगा 22,940, सेकंड टारगेट आपके पास निकल कर आएगा 22,870 का, 880 का सॉरी। और नीचे ना एक डबल बॉटम बना था आज, बहुत अच्छा रिकवरी जो मार्केट ने दी थी, डबल बॉटम बनाकर ऊपर निकल कर आया है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं कि इसको अब एक अप ट्रेंड ऊपर की तरफ देना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए यही चीज़ जो यहाँ पर नज़र आती है, अगर आप निफ्टी का ऑप्शन डाटा देखेंगे तो वही चीज़ आपको यहाँ पर भी नज़र आएगी। निफ्टी के ऑप्शन डाटा में देखिए अब 23,000 पर हमारी बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हो चुकी है, तो ऐसा लग रहा है कि अब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। पहला सपोर्ट हमारे पास 23,000 पर है और दूसरा सपोर्ट हमारे पास 22,800 पर है। अपसाइड के अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में देखिएगा पहला जो रेजिस्टेंस हमारे पास आता है वो 23,200 का, 23,100 पर पहला रेजिस्टेंस नजर आता है, और 23,200 पर सेकंड रेजिस्टेंस नजर आता है। तो कल एक्सपायरी भी है, तो कल के दिन डाटा बहुत जल्दी से फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का।
आइए अब एक बार बैंक निफ्टी का डिस्कशन और कर लेते हैं। कल हमने बैंक निफ्टी के बारे में क्या डिस्कशन किया था। देखिए क्या ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। हमने जो 15 मिनट्स के चार्ट पर कंक्लूजन निकाला था, आपसे कहा था कि इस प्राइस जोन में आपको ट्रेड नहीं लेनी है, मतलब 49,440 के ऊपर जाता है तो ही आपकी ट्रेड बनेगी, और डाउन साइड में आपकी ट्रेड 49,340 के नीचे आपकी डाउन साइड की ट्रेड बनेगी। तो 15 मिनट्स की जो कैंडल थी उसमें दोनों ही चीज़ें हिट कर दी, और हमें जो पहली ट्रेड मिली वो हमारे पहले टारगेट के नीचे जाकर मिली। तो हमारा जो पहला टारगेट था वो हिट हो चुका है। हिट होने के बाद हमें ट्रेड मिली है, तो उस केस में फिर हमारे पास पहला टारगेट ये बन जाता है, दैट इज 49,185 का, और दूसरा टारगेट हमने कहा था कि 49,000 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ पर आप अपने प्रॉफिट को बुक करने के बारे में सोचना। लेकिन मार्केट ने क्या करा, इस प्राइस को ब्रेक करते हुए एकदम थर्ड टारगेट क्या, फोर्थ टारगेट क्या, बहुत नीचे ले जाकर इसने अपने आप को संभाला, दैट इज 48,740 तक ये गई, और वहां से फिर एक शार्प रिकवरी देखने को मिली मार्केट में, अप्रोक्सीमेटली 49,700 तक, मतलब 1000 पॉइंट्स की एक रिकवरी इसने इंट्राडे में नीचे से बॉटम बनाकर ऊपर निकल कर आई है। बैंक निफ्टी भी देखेगा, अगर मैं इसके डेली चार्ट पर आपको दिखाऊं तो बैंक निफ्टी ने भी एक डबल बॉटम बनाने की भी कोशिश करी है। हल्का सा वो नीचे क्रैक कर गया, लेकिन निफ्टी ने बहुत अच्छा डबल बॉटम बनाया है, और यहाँ पर बैंक निफ्टी ने हैमर बनाने की कोशिश करी है, और अगला जो इसके पास मूव निकल कर आएंगे वो बड़े बड़े मूव्स आने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। आइए अब एक बार कल का डिस्कशन कर लेते हैं कि कल 12 फरवरी को क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। देखिए 13 फरवरी के लिए अगर हम अपना लेवल निकालें तो हमारा ये जो जोन होगा ना, इस जोन के ऊपर ही आपको कोई ट्रेड लेनी है। दैट इज अगर प्राइस 49,550 के ऊपर जाता है तो ही आपको ट्रेड साइड में जाना है, और आपका पहला टारगेट होगा 49,673 और दूसरा टारगेट होगा 49,800। अगर 800 के ऊपर मार्केट थोड़ी देर के लिए रुक जाता है तो फिर 49,900 एंड 50,000 के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, और 50,000 पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग यहाँ पर हुई है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से रिवर्सल नीचे की तरफ आ सकता है। जब आप यहाँ पर हों तो आप कोशिश करेगा अपने प्रॉफिट बुक कर लें, और अगर आप ट्रेड में नहीं हैं तो इस जोन पर आने के बाद ये सोचिएगा क्या यहाँ से रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। अगर हाँ तो ही आप डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, अदरवाइज वेट एंड वॉच में वेट करेंगे। हो सकता है थोड़ी देर यहाँ पर काम करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाए, पॉसिबिलिटी है ऐसी। डाउन साइड की ट्रेड आपको तभी लेनी है जब प्राइस आपके पास 49,480 के नीचे आएगा, तो ही आपको अपना पहला डाउन साइड का ट्रेड लेना है, जिसका टारगेट रहेगा 49,380, और दूसरा टारगेट आपके पास रहेगा 49,250। यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा चांसेस बन गए हैं कि प्राइस अगर डाउन हुआ तो यहाँ पर आकर रुकने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। बाई चांस अगर ये नहीं रुक पाया यहाँ पर तो फिर वापस 49,000 को ये टच करने के लिए जा सकता है। आइए एक बार बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन चेन डाटा देख लेते हैं, ये हमसे क्या कहता है। ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा है। देखिए बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा में हमारे पास जो सपोर्ट बना हुआ है वो 49,000 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। दैट इज़ वहाँ पर 14 लाख के आसपास पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, तो इतना इजी नहीं होगा इसके नीचे जाना। और जो पहला रेजिस्टेंस हमारे पास है वो एक तो पास में ही है, दैट इज़ ये है आपके पास 49,500 पर, और यहीं पर ही प्राइस चल रहा है, तो इसलिए चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि 50,000 की तरफ आने की पूरी कोशिश करेगा। और 50,000 पर देखे पुट राइटर भी पहले से एग्जिट बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से निकल गए हों, तो उनका भी मानना है कि एक बार के लिए निफ्टी यहाँ बैंक निफ्टी यहाँ पर मूव करने के लिए ज़रूर ऊपर की तरफ आएगी। तो ये था हमारा डेली डिस्कशन, जिसमें हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट डे निफ्टी या बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। अगर हमारे दिए गए लेवल्स के साथ आपकी ट्रेडिंग में सुधार होता हो तो हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।